हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद सभी साथियों को। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की डाइस टॉपिक की हमारी इस दूसरी क्लास में, जहां पर हम ओपन डाइस और मोर देन टू डाइस यानी जो खुला पासा हमारा होता है और जब पासे की दो से अधिक स्थितियां दी जाती हैं वो वाले क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपने हमारी डाइस टॉपिक की पहली क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देख लीजिएगा। उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, जो कि मोर देन टू डाइस का क्वेश्चन है। और देखिए, आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जो कि देव कंपटीशन क्लासेस रीजनिंग हब के नाम से है। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे रीजनिंग क्विज और आपको क्लास नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही पासे की तीन स्थितियां दी गई हैं और हमें जो है चार का विपरीत बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, जब मोर देन टू डाइस की फिगर दी जाती हैं तो वहां पर हमें कुछ नया नहीं सीखना है। या तो हम वन कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे या फिर टू कॉमन ट्रिक का, जो कि हम पहली क्लास में सीख चुके हैं। अब देखिए, यहाँ से अगर हम पहले और दूसरे पासे को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से क्या कोई सतह हमें कॉमन मिलेगी, वन कॉमन ट्रिक या टू कॉमन ट्रिक लगेगी? तो यहाँ हमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब पहले दूसरे से काम नहीं बनेगा। तो अब हम दूसरे और तीसरे पासे को देखते हैं। तो देखिए, दूसरे पासे को जब हम देखेंगे तो यहाँ से पाँच चार दोनों में कॉमन मिल जाएंगे। तो दूसरे वाले में 6 बचेगा और तीसरे वाले में 3। यानी यहाँ से हमें 6 का विपरीत पता चलेगा, 3 है, 3 का विपरीत 6 है। जबकि हमें निकालना है किसका, 4 का विपरीत। तो यहाँ पर अब हम वन कॉमन टिक देखते हैं कहाँ से लगेगी हमारी। तो देखिए, अगर हम पहले और तीसरे पासे को कंपेयर करें, पहले और तीसरे पासे को, तो यहाँ पर दोनों में हमें 3 3 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, अब 3 3 दोनों में कॉमन मिल चुका है तो हम यहाँ से जो है वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे। तो 3 से हम पहले वाले में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 1। तो पहले पासे से आया 3 2 और 1, और तीसरे वाले पासे से क्लॉकवाइज जब घूमेंगे 3 से तो 3 5 4 आएगा। तो यहाँ से हम 3 के नीचे 3 लिखेंगे, फिर 5, फिर 4। तो यहाँ से देखिए, 4 का विपरीत हमें पता चल चुका है, क्या आया 4 का विपरीत 1। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, और 3 का विपरीत यहाँ पर क्या हो गया, 6। ठीक है, जो कि हमारा दूसरे और तीसरे पासे से निकल के आया था। तो अगर एक ही पासे की दो से अधिक स्थितियां दी गई है तो आपके आंसर पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, आपके आंसर वही रहेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो यहाँ भी एक ही पासे की 4 स्थितियां दी गई है और हमसे पूछा गया है 5 का विपरीत। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम पहले और दूसरे पासे को कंपेयर करें तो पहले और दूसरे पासे में हमें 5 4 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, 5 4। तो यहाँ से हमें 3 का विपरीत पता चलेगा, क्या है, 6। क्योंकि पहले पासे में बचा 6, दूसरे पासे में बचा 3। अच्छा, अगर हम दूसरे और तीसरे पासे को कंपेयर करें तो देखिए, यहाँ पर हमें कुछ कॉमन मिलेगा क्या, तो यहाँ पर 3 3 कॉमन मिल जाएगा। यानी यहाँ पर हम वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सकते हैं। अब अगर हम तीसरे और चौथे पासे को कंपेयर करें तो देखिए, यहाँ पर क्या, दो एक कॉमन मिल जाएगा, 2 1 2 1। यानी यहाँ भी हमें 3 का ही विपरीत पता चलेगा, 3 का 6। यानी हमें वन कॉमन ट्रिक लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम वन कॉमन ट्रिक किसमें लगाएंगे, दूसरे और तीसरे वाले पासे में। तो देखिए, दूसरे और तीसरे से हमें कॉमन क्या मिला, 3 3 दोनों में कॉमन मिल गया। ठीक है, अब 3 से हम पहले दूसरे वाले में क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 5 4 आएगा। यहाँ से 3 5 4 आ गया। और तीसरे वाले पासे में 3 2 3 1 2 आएगा। तो 3 3 के नीचे 3 लिखेंगे, फिर 1 और यहाँ 2। ठीक है, तो देखिए, 5 का विपरीत यहाँ से निकल के क्या आया, 5 का विपरीत आया 1। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो राइट हो जाएगा। यहाँ भी 3 का विपरीत क्या है, 6 है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर आज के। अब यहाँ भी एक ही पासे की हमें 3 स्थितियां दी गई हैं और हमसे पूछा गया इस ट्रायंगल के विपरीत कौन सी जो है सतह होगी। अब देखिए, यहाँ पर ट्रायंगल आपको दूसरे और तीसरे फिगर में दिख रहा है। तो देखिए, ट्रायंगल के साथ दूसरे फिगर में हमें कौन कौन सी, स्क्वायर दिख रहा है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है आयत, और ये डबल लाइन वाला फिगर। तो क्या कहीं आपको जो है रेक्टेंगल और डबल लाइन वाला फिगर एक साथ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसमें टू कॉमन ट्रिक हम यूज नहीं कर पाएंगे। अब अगर तीसरे पासे में देखते हैं तो देखिए, यहाँ पर ट्रायंगल है और इसके साथ कौन कौन से हैं, इस रेक्टेंगल है और सर्कल है। अब आपको क्या रेक्टेंगल और सर्कल कहीं एक साथ दिख रहा है? तो देखिए, पहले वाले में आपको रेक्टेंगल और सर्कल दिख रहा होगा। ठीक है, यानी पहले और तीसरे में टू कॉमन ट्रिक का यूज हो जाएगा। ठीक है,
अब तीसरे वाले पासे में बचा ट्रायंगल और पहले वाले पासे में ये वाली फिगर बची है, यानी ट्रायंगल का विपरीत क्या हो गया, जो दूसरी वाली फिगर पहले में बची है ये वाली, ये हो जाएगी ट्रायंगल के विपरीत। ठीक है, ये वाली फिगर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 कॉमन ट्रिक लगाया। ठीक है, किसमें, पहले और तीसरे वाले फिगर में। तो ये हमारा हो गया आज का तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर अपने। अब ये हमारे सामने एक ओपन डाइस की फिगर दी गई है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया दो का विपरीत। तो देखिए ओपन डाइस में कुछ आसान क्वेश्चन भी बनते हैं, कुछ कठिन भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो दोनों ही क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के विपरीत होती है। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर दूसरी। जैसे एक का विपरीत हम देखें तो एक का विपरीत दो छोड़ के क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। इसी तरीके दो का विपरीत चार छोड़ के क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा। और तीन का विपरीत दो छोड़ के पांच हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से एक का विपरीत क्या निकल के आया, चार, दो का विपरीत निकल के आया छह, और तीन का विपरीत निकल के आया पांच। ठीक है, यानी यहाँ पर दो का विपरीत क्या हो जाएगा, छह, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम ओपन डाइस की फिगर में चलेंगे, विपरीत देखते हैं, तो हम हमेशा सीधे ही चलेंगे, या तो ऐसे चल सकते हैं, या इस तरीके से चल सकते हैं, या नीचे की तरफ चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी हम डायगोनल नहीं चलेंगे, यानी कि तिरछा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस बात का, इस तरीके से हम कभी नहीं चल सकते। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पर। ये भी एक ओपन डाइस की फिगर है और यहाँ पर हमसे पूछा गया है बी के विपरीत। तो यहाँ पर देखिए एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, एफ का विपरीत सी हो जाएगा, सी। और बी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई, एक छोड़ के। ठीक है, तो बी का विपरीत हो गया ई। अब देखिए ऊपर बचा ए, नीचे बचा डी, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां से बी का विपरीत निकल के आया क्या, ई, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पांचवा क्वेश्चन। चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पर। ये भी एक ओपन डाइस की फिगर है और हमसे यहाँ पर पूछा गया इस वाली फिगर के विपरीत कौन सा है। देखिए यहाँ पर सर्कल का विपरीत ये रेक्टेंगल हो जाएगा, इस एरो का विपरीत ये वाली फिगर हो जाएगी। अब इसमें बीच में बचा है ट्रायंगल और यहाँ पर बीच में बची ये वाली फिगर, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, यानी इस फिगर का विपरीत क्या आ जाएगा, ट्रायंगल वाली जो है सरफेस, ये इसके विपरीत आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रायंगल। ठीक है, तो ये छठा क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन है, अब ये भी देखिए एक ओपन डाइस ही है। अब यहाँ पर हम अल्टरनेट वाला मेथड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और तिरछा हम कभी चल नहीं सकते थे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें z बनाना होता है। ठीक है, z हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर वाले नंबर होंगे यही एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, जब अल्टरनेट मेथड ना काम करे तो हम ये जेड मेथड काम करते जो है लगाते हैं, या फिर इसको जी मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे करेंगे, इसमें हमें एट द रेट का विपरीत बताना है, तो हम यहाँ से जेड बनाएंगे। तो इसमें जेड हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से, यानी एट द रेट का विपरीत क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो राइट होगा। अब मान लो किसी और का विपरीत पूछा गया होता, जैसे मान लो हैज का विपरीत पूछा जाता, तो हैज में हम जेड कैसे बनाते, इसमें हम इस तरीके से जेड बनाते, तो हैज का विपरीत क्या हो जाता, स्टार हो जाता। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम डॉलर का विपरीत पूछा जाता, तो डॉलर में हम कैसे है जेड बनाते, इस तरीके से बनाते, तो यहाँ पर डॉलर का विपरीत एंड हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हम जेड मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सातवां नंबर का क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा एक ओपन डाइस का फिगर है और यहाँ पर हमें बताना है सी का विपरीत। तो देखिए यहाँ पर अल्टरनेट से हमारे किस कौन कौन विपरीत निकल पाएंगे, देखिए ए का विपरीत क्या हो जाएगा, डी, तो इस ए का विपरीत हो जाएगा डी। उसके बाद ये बी है, बी सी छोड़ के ई हो जाएगा, यानी बी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, अब देखिए बीच में बचा है सी। अब सी का विपरीत क्या होगा, तो ये जो छोटे छोटे चार ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, ये चारों ट्रायंगल मिलकर एक सरफेस बना लेंगे। ठीक है, तो इसका विपरीत इस तरीके से निकल के आएगा, ऐसे। ठीक, इस तरीके की हमें एक सरफेस दिखेगी और उसमें ये नंबर हमें ऐसे दिखेंगे, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, तो इसके सी का विपरीत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर, ये वाली फिगर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
यहाँ हमें बताना है कि इस ओपन डाइस से कौन सा क्लोज डाइस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम यहाँ होता है हमें विपरीत सतह का पता लगाना। देखिए एक का विपरीत क्या है यहाँ पर 4, तो एक का विपरीत हो गया 4। उसके बाद 3 का विपरीत क्या हो गया 5, तो 3 का विपरीत हो गया 5। और 2 का विपरीत क्या हो गया 6, तो इस 2 का विपरीत हो गया 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन सी क्लोज डाइस बनाई जा सकती है, तो जो हमने पहली क्लास में सीखा था, हमने आपको बताया था कि किसी भी बंद पासे में हमें कोई भी दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दी सकती। तो यहाँ पर हम हर उस डाइस को हटा देंगे जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ आई हों। देखिए पहले वाले में अगर देखें तो 3 आया, 5 आया, 6 आया, और हमें पता है 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, यानी पहला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद दूसरा देखते हैं, तो देखिए यहाँ 1 4 2 आया है, यानी और यहाँ पर 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, तो दूसरा वाला पासा भी नहीं बनाया जा सकता। तीसरे में है 1 3 2, तो देखिए यहाँ पर 1 आया तो 4 नहीं आया, 3 आया तो 5 नहीं आया, और 2 आया तो 6 नहीं आया, यानी तीनों ही अलग अलग आए हैं, कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर जो है वो बनाया जा सकता है। अब चौथे वाले में देखिए क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर 6 और 2 एक दूसरे के विपरीत है और एक साथ आ गए हैं, इसका मतलब चौथा वाला भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो यहाँ पर राइट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब यहाँ भी एक ओपन डाइस है, इससे हमें क्लोज डाइस जो है बनानी है। तो सबसे पहले विपरीत पता करते हैं, तो देखिए एट द रेट का विपरीत क्या हो जाएगा परसेंट, तो एट द रेट का विपरीत हो गया परसेंट। उसके बाद डॉलर का विपरीत क्या हो गया स्टार, तो इस डॉलर का विपरीत हो गया स्टार, सॉरी स्टार का विपरीत डॉलर। ठीक है, इस तरीके से बना लेते हैं। और ऊपर हैज बचा, नीचे एंड बचा, तो हैज का विपरीत क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। ठीक है, हैज का विपरीत एंड हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर हम वही काम करेंगे, कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो देखते हैं, पहले में देखिए परसेंट आया, एट द एंड आया और स्टार आया। तो देखिए यहाँ से परसेंट आया है तो एट द रेट नहीं है पहले में, फिर एंड आया है तो हैज भी नहीं है यहाँ पर, और स्टार आया है तो डॉलर भी नहीं, यानी तीनों ही अलग अलग आए हैं, तो पहला ऑप्शन बनाया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, हैज एट द रेट डॉलर आया है। देखिए हैज तीसरे वाले से आया है तो एंड नहीं आया, फिर एट द रेट आया है तो परसेंट नहीं आया, और डॉलर आया है तो स्टार नहीं आया, यानी यहाँ भी तीनों अलग अलग आए हैं, तो दूसरा ऑप्शन भी बनाया जा सकता है। तीसरे में देखिए डॉलर है, एंड है, परसेंट है, तो डॉलर देखिए दूसरे वाले से आया है तो स्टार नहीं आया यहाँ पर, फिर देखिए परसेंट आया है तो एट द रेट नहीं आया है, और एंड आया है तो हैज नहीं आया, यानी तीसरा वाला भी बनाया जा सकता है। तो चौथे वाले में देखते हैं, परसेंट एट द रेट डॉलर आया है, जबकि हमें पता है यहाँ पर एट द रेट और परसेंट एक दूसरे के विपरीत है, तो ये कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, यानी चौथा ऑप्शन बनाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर केवल पहला, दूसरा और तीसरा आंसर जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ हमें बताना है दो का विपरीत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 3 का विपरीत 5 हो जाएगा, और 1 का विपरीत 4 हो जाएगा, तो ये इस 1 का विपरीत हो गया 4। अब बचा 2, तो 2 के विपरीत देखिए क्या हो जाएंगे, ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल हैं ये सभी मिलकर एक सरफेस बना लेंगे, तो ये हमें इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर ये हमें दिखेंगे ए बी सी डी, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन। देखिए दूसरा ऑप्शन तो कभी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, जबकि दूसरे वाले में स्क्वायर शेप में फिगर बनी है, तो स्क्वायर कभी बनाया नहीं जा सकता। अच्छा, चौथा भी कभी नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर शेप में फिगर है। अब देखिए पहले और तीसरे में कौन सी फिगर बनाई जा सकती है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल ही छोटे छोटे बने हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल थे, तो यहाँ पर हम ए बी सी डी की अगर रोटेशन देखें, तो यहाँ पर ये रोटेशन हमें दिखेगी ए बी सी डी की क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पर वो ऑप्शन सही होगा जिसमें ए बी सी डी की रोटेशन कैसी हो, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऊपर से ठीक विपरीत। तो देखिए पहले वाले में ए बी सी डी कैसा है, क्लॉकवाइज ही है, यानी पहला वाला सही नहीं होगा। अब तीसरे वाले में देखते हैं, तो ए बी सी डी यहाँ पर है एंटी क्लॉकवाइज, यानी यही ऑप्शन हमारा सिर्फ बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है,
तो जब भी आपको एक साथ एक जैसे ऑप्शन ऐसे मिल जाए तो वहां फिर हम रोटेशन वाला मेथड लगाते हैं कि अगर ऊपर क्लॉकवाइज है तो नीचे वो लेटर हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेंगे, अगर ऊपर एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे क्लॉकवाइज दिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये डाइस जब फोल्ड होती है तो इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं। तो जब ये अंदर अंदर की तरफ फोल्ड होगी और इसको उठा के जब हम अपनी तरफ घुमाएंगे तो ये जो रोटेशन एबीसीडी की है ये हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ हमें बताना है कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले विपरीत पता लगाते हैं। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। 3 का विपरीत हो जाएगा 5। 1 का विपरीत 4, तो 1 का विपरीत हो गया 4। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? फिर से वही जो छोटे छोटे ट्राइंगल हैं ये मिलकर 2 के विपरीत सतह बना लेंगे। तो और ये सरफेस हमें दिखेगी इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एबीसीडी की रोटेशन कैसी है? क्लॉकवाइज। तो ये एबीसीडी हमें दिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ABCD इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो पहले पासे में देखते हैं 3 और 5 आया और ये ट्रायंगल वाली फिगर आई है। अब हमें पता है 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं तो एक साथ कभी नहीं आ सकते, तो पहला ऑप्शन बन नहीं सकता। दूसरे में 1 2 3 है। देखिए 1 का विपरीत 4 है तो 1 आया तो 4 नहीं आया, फिर 2 आया है तो ये ट्रायंगल वाली फिगर नहीं आई है, और 3 आया है तो 5 नहीं आया, यानी यहाँ कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन बनाया जा सकता है। तीसरे वाले में देखते हैं, देखिए 3 आया 1 आया, तो 3 आया है 5 नहीं आया, 1 आया तो 4 नहीं आया, यानी दोनों अलग अलग हैं। और उसके बाद 2 नहीं आया है, ये वाली फिगर आई है जो त्रिभुज वाली फिगर है। और यहाँ एबीसीडी की रोटेशन देखिए, ये भी हमारी कैसी एंटी क्लॉकवाइज ABCD, इसका मतलब तीसरा वाला पासा भी बनाया जा सकता है। ठीक है, चौथा है 1 4 5, और हमें पता है 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, चौथा वाला नहीं बनेगा। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन सही होगा दूसरा और तीसरा, यानी केवल दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कुछ आकृतियां बनी हुई हैं। अब यहाँ पर भी सबसे पहले हमें विपरीत सतह का पता लगाना है। देखिए ट्रायंगल का विपरीत ये रेक्टेंगल हो जाएगा, तो त्रिभुज का विपरीत क्या हो जाएगा? ये जो आयत या वर्ग जो भी है ये हो जाएगा। इस सर्कल का विपरीत एरो हो जाएगा, तो सर्कल का विपरीत क्या हो जाएगा? ये वाला एरो हो जाएगा, डबल वाला। ठीक है, और इस वाली फिगर ये जो है अंदर, इस ऐसी फिगर, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? ये जो चार छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे हैं ये चारों स्क्वायर मिलकर एक शेप बना लेंगे, सरफेस बना लेंगे, और वो सरफेस हमें कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से दिखेगी। अब यहाँ पर देखिए कौन सा पासा बनाया जा सकता है। पहले वाले में देखते हैं तो सर्किल आया है और ये रेक्टेंगल वाली फिगर आई है। तो देखिए सर्किल आया और रेक्टेंगल आई, यानी दोनों अलग अलग फिगर है, क्योंकि सर्किल आया तो एरो नहीं आया और रेक्टेंगल आया तो ट्रायंगल नहीं आया। अब इसके साथ 1 2 3 4 ये बना है फिगर, तो ये फिगर देखिए क्या कभी बन सकती है? यहाँ पर ये छोटे छोटे स्क्वायर हैं, जबकि इसमें क्या है, ये ट्रायंगल की शेप में बने हैं, तो ये फिगर कभी भी नहीं बन सकती। दूसरा वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्वायर आया है, एरो आया है, तो स्क्वायर आया, ट्रायंगल नहीं आया, एरो आया तो सर्किल नहीं आया। अब इसके साथ ये चार जो छोटे छोटे स्क्वायर है ये वाली फिगर आई है, और इसकी रोटेशन देखिए कैसी है, 1 2 3 4, ये भी कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ हमें ये 1 2 3 4 कैसे दिख रहे थे? क्लॉकवाइज, तो ये हमें नीचे कैसे दिखेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा बनाया जा सकता है, सही है। ठीक है, तीसरा वाला देखते हैं। देखिए यहाँ भी ये फिगर नहीं बन सकती कभी ट्रायंगल वाली, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। अब चौथे ऑप्शन में देखिए ट्रायंगल आया है और एरो आया है। अब ट्रायंगल पहले वाले से आया तो स्क्वायर नहीं आया, एरो आया तो सर्किल नहीं आया, यानी ये तो ठीक है। अब ये वाली फिगर देखते हैं क्या स्क्वायर वाली सही बनी है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 की रोटेशन कैसी है? क्लॉकवाइज ही है, जब और ऊपर भी क्लॉकवाइज थी, तो हमने कहा था ये बदल जाएगी, तो चौथा फिगर नहीं बनाया जा सकता, यानी यहाँ केवल दूसरा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो राइट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सारी चीजें जो है समझ आ रही होंगी। अब ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे बताना है कौन सा इसमें से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले विपरीत पता लगाते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर वाली ब्लैंक सरफेस का विपरीत दूसरी वाली ब्लैंक सरफेस हो जाएगी, यानी ब्लैंक सरफेस का विपरीत ब्लैंक सरफेस ही होगी। इस वाली ब्लैंक सरफेस का विपरीत ये ब्लैंक सरफेस हो जाएगी, तो इस ब्लैंक की सरफेस के विपरीत ये वाली ब्लैंक सरफेस हो जाएगी। और ए के विपरीत क्या होगा? ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल हैं ये मिलकर ए की शेप बना ले, ए के विपरीत बना लेंगे,
और ये हमें कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। अब देखिए जो कलर्ड वाले ट्रायंगल हैं, ये कलर्ड वाले ट्रायंगल हमें इसमें इस तरीके से दिखेंगे आमने सामने, ठीक है, ऐसे बने होंगे, क्योंकि ये जब फिगर मोड़ी जाएगी तो इसको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल आमने सामने कलर्ड वाले आ जाएंगे, ठीक है, और जो बिना कलर्ड हैं ये भी आमने सामने हो जाएंगे। तो अब देखते हैं पहला वाला ऑप्शन क्या बनाया जा सकता है। देखिए कलर्ड वाली शेप हमें ऐसे कभी भी नहीं दिख सकती, ठीक है, ये हमेशा इस तरीके से बनेगी आमने सामने, तो पहला ऑप्शन नहीं बन सकता। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो देखिए यहाँ ए आया है, तो ये कलर्ड वाली सरफेस नहीं आई है, स्क्वायर जो है ट्रायंगल वाली। तो और इसके बाद दो ब्लैंक सरफेस आई हैं, तो दो ब्लैंक सरफेस हो सकता है ऊपर वाली दो ब्लैंक सरफेस ये वाली हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बनाया जा सकता है, तो यहाँ आंसर जो है वो पॉसिबिलिटी में आएंगे, ठीक है। अब तीसरा वाला पासा देखिए, ये हमारा कभी नहीं भी नहीं बन सकता, क्योंकि तीन ब्लैंक सरफेस कभी नहीं आ सकती, कम से कम दो ही ब्लैंक सरफेस आ सकती हैं, तो तीसरा वाला भी नहीं बनाया जा सकता। अब चौथा देखते हैं, देखिए ट्रायंगल कलर्ड वाला आया है, तो ए नहीं आया यहाँ पर, और दो ब्लैंक सरफेस आई हैं, तो दो ब्लैंक सरफेस हो सकता है ये वाली दोनों हो या फिर ये वाली दोनों हो, ठीक है। तो ये चौथा भी बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन इसका सही होगा केवल दूसरा और चौथा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 14 नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पर देखिए हमें एक जो है क्लोज डाइस की दो क्लोज डाइस दी गई हैं, और यहाँ से हमें ओपन डाइस बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें विपरीत सतह का पता लगाना है। तो दोनों में देखिए कॉमन नंबर हमें दिख रहा है 3, ठीक है, 3 नंबर कॉमन मिल गया, यानी यहाँ पर हम वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं। तो यहाँ से आएगा पहले से 3 6 5 क्लॉकवाइज जब घूमेंगे 3 6 5, और दूसरे से आएगा 3 4 1, तो यहाँ से 3 4 और 1। अब देखिए 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2, जो कि यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है। अब ये ओपन डाइस हमें बनानी है यहाँ से, तो ओपन डाइस में हमने आपको क्या बताया था, अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अब जो विपरीत यहाँ पर हमारे निकल के आए हैं, वही विपरीत यहाँ ओपन डाइस में भी होने चाहिए, वही डाइस हमारा सही होगा, ठीक है। अब पहले में देखते हैं, तो देखिए 3 का विपरीत क्या है, 4, जबकि यहाँ पर 3 का विपरीत क्या है, 2। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ए नहीं बनाया जा सकता। दूसरे वाले में देखते हैं, यहाँ पर देखिए 3 का विपरीत 2 आया है, और ऊपर भी 3 का विपरीत 2 है। 5 का विपरीत 4 है, जबकि ऊपर 5 का विपरीत कौन आया, 1। तो ये भी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तीसरा देखते हैं, यहाँ पर 6 का विपरीत क्या है, 4, और ऊपर भी देखिए 6 का विपरीत 4 ही आया है। 2 का विपरीत है 3, यहाँ भी 2 का विपरीत ऊपर 3 है, और 5 का विपरीत है 1, तो 5 का विपरीत 1 ऊपर भी है, यानी सी ऑप्शन हमारा बनाया जा सकता है, ठीक है। अब डी वाले में देखिए क्या दिक्कत है, 3 का विपरीत क्या है, 4, जबकि 3 का विपरीत क्या है, 2। तो ये भी डी ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ हमें कहा गया है, एक ही पासे की दो स्थितियां हैं ये, और कहा गया है 2 के विपरीत 5 है, ठीक है। अब ये नए टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कहा गया 2 के विपरीत 5 है, तो हमें बताना है 4 का विपरीत। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लीजिए अगर दोनों ही पासों में दो दो कॉमन होता तो हम दोनों पासों में क्लॉकवाइज घूम जाते, लेकिन यहाँ हमें बताया गया कि 2 का विपरीत क्या है, 5 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक पासे में तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, ठीक है, तो 2 3 6 आ जाएगा, 2 3 और 6। अब जो दूसरा पासा है जिसमें 2 के विपरीत 5 है, तो इसमें हम 5 वाले नंबर से घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एक पासे में तो हमें घूमना है क्लॉकवाइज, और दूसरे पासे में घूमना है हमें एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से आएगा 5 1 4, तो 2 के नीचे 5 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो नंबर जिसके नीचे वही एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो हमसे पूछा 4 का विपरीत, यानी 4 का विपरीत 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के पासे में, एक पासे में तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, और दूसरे पासे में जो नंबर विपरीत लिखा होगा उससे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ हमें बताना है सी का विपरीत। तो देखिए सी कहाँ है, यहाँ पर है हमारा। अब यहाँ पर अल्टरनेट से सिर्फ ए का विपरीत पता चलेगा, ए का विपरीत डी है, ठीक है। अब यहाँ पर सी का विपरीत निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जेड मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जेड बनाएंगे तो सी में इस तरीके से जेड बनाएंगे, तो ये एफ और सी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो सी का विपरीत क्या हो गया, एफ हो गया। और बी में बी का विपरीत पूछता तो हम ऐसे जेड बनाते, तो बी का विपरीत ई हो जाता।
तो सी का विपरीत निकल के आया क्या, एफ, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन आज का है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, और दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। ओपन डाइस से हमें क्लोज डाइस जो है वो बनानी है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों हो गई हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपको इसकी डाइस टॉपिक की हमारी तीसरी जो क्लास है उसमें। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।